नमस्कार। आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, सीए प्लस जीएस सीरीज़। सीए करंट अफेयर्स और जीएस सामान्य अध्ययन। इसका असर ये है कि करंट अफेयर्स 2020 को हम देखते समय उससे रिलेटेड जो जनरल स्टडीज़ के फैक्ट हैं या सामान्य अध्ययन के जो टॉपिक हैं या जो करंट अफेयर्स की घटनाएं हम पढ़ेंगे, नियुक्तियां पढ़ेंगे या अन्य इसी तरह का कोई भी घटनाक्रम पढ़ेंगे तो उससे जुड़ी हुई सामान्य अध्ययन की कौन कौन सी बातें आवश्यक हो जाती हैं, ये भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको लास्ट तक देखना होगा। ये आपके बहुत ही काम आने वाला है क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें कवर होंगी। एक आपका जो करंट अफेयर्स है और दूसरा जो आपका स्टैटिक जीके है। दोनों पोर्शन को हम एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे, जो उसका पहला भाग होगा, वह नवीनतम कौन क्या है। मतलब 2020 में जो प्रमुख संवैधानिक पद है या अन्य जो पदों के प्रमुख हैं वो कौन हैं, उनसे जुड़ी हुई क्या तथ्य हैं, फैक्ट है और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको जाननी होगी। तो सबसे पहले जिन पदों को हम कवर करने वाले हैं उनमें से भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति। आपको इनके बारे में तो भली भांति पता ही है कि देश के जो राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और हमारे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर श्री ओम बिरला जी हैं और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। तो इस तरह से इन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी या इनके पदों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। आपको तो बिल्कुल पता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, लेकिन इनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं और राष्ट्रपति के पद से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण बातें जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमसे वनडे एग्जाम में मुख्य रूप से पूछ लिया जाता है, उनकी चर्चा करेंगे। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। अब थोड़ा सा कोविंद जी के बारे में हम जान लेते हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो कोविंद जी जो हैं वो देश के 14वें राष्ट्रपति है, 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्री रामनाथ कोविंद जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के अंतर्गत पारौख नामक गांव में हुआ था। फिर इसके बाद श्री कोविंद जी ने वकालत की उपाधि ली और उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत उन्होंने प्रारंभ की। 77 से 79 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील रहे। फिर 8 अगस्त 2015 को बिहार के राज्यपाल पद पर नियुक्ति हुई। मतलब जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, तो वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा भी तीसरे प्रयास में उन्होंने पास की थी। इसके बाद वर्ष 1991 में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हैं। 1994 में उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। दो बातें हो गई, राज्यसभा का निर्वाचन यूपी से होता है, राज्यपाल बने बिहार के। इसके बाद 2000 में फिर से यूपी से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार श्री कोविंद लगातार 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे और वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव, जो चुनाव 2017 में संपन्न होता है और 20 जुलाई 2017 को जब राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम घोषित होता है तो उसमें पता चलता है कि श्री रामनाथ कोविंद जी ने यूपीए की प्रत्याशी श्रीमती मीरा कुमार जी को 3,34,000 वोटों के अंतर से पराजित किया और इस तरह से भारत के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के पश्चात 25 जुलाई 2017 को 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति बनते हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। अब यहीं पर राष्ट्रपति पद से जुड़ी हुई जो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी होगी उनकी चर्चा करते हैं। आप जान गए जब वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी 14वें क्रमांक के हैं, इसका मतलब देश में 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि देश में 14 राष्ट्रपति के अलावा अब 14 अगर पहले हम नाम देख लें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप 14 पहले जो राष्ट्रपति बने हैं उनके नाम पर फोकस करिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर इसके बाद जाकिर हुसैन, वाराहगिरी वेंकटगिरी या वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी और श्री रामनाथ कोविंद जी।
इनके अतिरिक्त 3 जो हैं एक्टिंग या कार्यकारी भी राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन कौन से हैं? वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती, ये 3 कार्यवाहक। तो ध्यान क्या रखना है कि देश में 14 जो हैं राष्ट्रपति हुए हैं और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब 14 जो राष्ट्रपति हुए हैं उनकी बात करें, अगर उनके टर्म को देख लें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर के 1962 तक, फिर राधाकृष्णन जी 62 से लेकर 67 तक, फिर जाकिर हुसैन 67 से 69, फिर वीवी गिरी 69 से 74, फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77, नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82, ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87, इसके बाद आर वेंकटरमन 87 से 92, फिर शंकर दयाल शर्मा जी 92 से 97, फिर के.आर. नारायण जी 97 से 2002, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 और फिर 2017 से वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद जी। अब अगर इनके सभी के कार्यकाल को आप देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इधर जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो उनका पूरा एक जन्म की तिथि है और दूसरा उनके निधन की तिथि है। कार्यकाल ये है 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। आप देख सकते हैं कि लगभग 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, या ये कह लीजिए 13 मई 1962 से 13 मई 1967। फिर इसके बाद बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से, देख लीजिए 1967 से 1969। फिर पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वाराहगिरी वेंकटगिरी, वीवी गिरी 3 मई, ये डेट याद रखनी है, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969, लगभग कह सकते हैं 2 महीने कुछ दिन के लिए देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी। उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के बीच। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये पहले चीफ जस्टिस हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद देश के राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी, जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं, वो 69 से लेकर के 74 के बीच। फखरुद्दीन अली अहमद 74 से लेकर के 77। फिर उसके बाद वीडी जत्ती, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। तो कहने का आशय क्या था, आपने अभी तक देखा कि शुरू में पहले जो राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ये 3 राष्ट्रपति हुए। उसके बाद 2 होते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, उसके बाद फिर 2 होते हैं राष्ट्रपति और फिर होते हैं कार्यवाहक। तो कुल कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हैं 3 हुए हैं 1969 में और 77 में। 1969 में वाराहगिरी और उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर उसके बाद 77 में वीडी जत्ती। फिर इसके बाद वीडी जत्ती के बाद अब देखेंगे तो सभी राष्ट्रपति के नाम हैं। उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी, इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्री प्रणब मुखर्जी और श्री रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक। तो आपको कार्यकाल भी याद रखना है और आप कार्यकाल में डेट छोड़ सकते हैं, आप वर्ष याद रखिए, नाम जरूर सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। फिर आप चाहें तो यहाँ पे जो कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक के नाम को आप अलग से याद करके पहले 14 नाम याद कर लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह,
आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी और श्री रामनाथ कोविंद। तो इस तरह से आपको ये नाम याद रखने हैं। फिर से एक बार देख सकते हैं आप। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, फिर इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकटरमन, फिर इसके बाद शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। तो ये जो 14 नाम है आपको क्रम से याद रखना होगा। अब इनसे जुड़े हुए जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1967 से 1969 के बीच हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। जहां देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वहीं देश के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। इनका कार्यकाल 1982 से 1987 के बीच था। तो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, देश के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। फिर इसके बाद अगर बात करें, देश के पहले दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायणन, और 1997 से 2002 तक आप राष्ट्रपति रहे। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, और इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 के बीच। तो 4 नाम अभी हमने बताया आपको। पहला, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। फिर इसके बाद अगर देखें, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। फिर इसके बाद यही देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इनको पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का भी गौरव प्राप्त है, उसके बाद इनको पूर्णकालिक राष्ट्रपति रहने का भी गौरव प्राप्त है। नीलम संजीव रेड्डी, ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। आप देखें कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे अक्सर पूछ ले जाते हैं और आपसे ये गलतियां हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो हैं वीवी गिरी हैं, और ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं जो आगे जाके राष्ट्रपति भी बनते हैं देश के। और एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। दूसरी खास बात क्या थी कि नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये देश के सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे, क्योंकि जब ये देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो इनकी आयु जो थी वो 65 वर्ष की थी, और बाकी के जो राष्ट्रपति बने हैं उनकी आयु 65 वर्ष से ज़्यादा थी। और एक खास बात और है कि इन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गांधी जैसे 3 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम भी किया है। और इसके पहले मैंने बताया कि राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो सबसे युवा राष्ट्रपति याद रखेंगे। युवा राष्ट्रपति में आपको नीलम संजीव रेड्डी का नाम याद रखना है, जो देश के 6ठे राष्ट्रपति बनते हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति बनते हैं। फिर सबसे, अगर हम वयोवृद्ध या सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति की बात करेंगे तो उनके बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा। के आर नारायणन जी, जो देश के पहले दलित राष्ट्रपति बनते हैं और वो देश के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी बने। फिर राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति की बात करें तो उनमें प्रमुख नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का। ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। 2002 से 2007 के बीच ये देश के राष्ट्रपति रहे। अब राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हैं।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। और आपको पता है कि उनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जाकिर हुसैन साहब देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वह पहले राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी और वह सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो जाकिर हुसैन सर से 3 क्वेश्चन बनते हैं। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, वह राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई डॉक्टर जाकिर हुसैन, और सबसे कम समय तक सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति, पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होता है वीवी गिरी को, और वीवी गिरी आगे जा कर के देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं और उपराष्ट्रपति भी बने थे। और आगे देखेंगे कि भारत रत्न में भी आपका नाम है। इसके बाद भारत के चर्चा हो चुकी है कि भारत के 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति हुए हैं और 3 अंतरिम राष्ट्रपति। अब आपको ये नाम रखना है कि जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बना है। तो 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और वीडी जत्ती। देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे संजीव रेड्डी, और एक बात ध्यान रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ज्ञानी जेल सिंह देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे, और उनके कार्यकाल में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिख विरोधी दंगा और इंदिरा जी की हत्या, ये घटनाएं भी इन्हीं के काल में घटित हुई थी। और अभी चर्चा हो रही थी KR नारायण जी देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे, और यह देश के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। उनको पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, उनकी लोकप्रियता की वजह से उनको जनता का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, और 1997 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और प्रतिभा पाटिल जी देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अब अगर हम बात करें ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, तो अब तक ये संख्या है 6। तो 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। उनमें से पहले नाम देख लीजिए, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, अब्दुल कलाम साहब और प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 6ठे और वर्तमान में कह लीजिए कि सबसे नवीनतम राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है 2019 में। इसमें आप देखिए 2 डेट लिखी हुई हैं। एक है उनके भारत रत्न प्राप्त करने की, 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है सबसे पहली बार भारत रत्न प्राप्त करते हैं, और ये राष्ट्रपति बनते हैं 1962 में। कहने का आशय ये है कि राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न मिल चुका था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में राष्ट्रपति बनते हैं और इनको भारत रत्न मिलता है 1962 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन इनको भारत रत्न मिलता है 1963 में। वीवी गिरी ये 69 में बनते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इनको भारत रत्न मिलता है 1975 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनते हैं 2002 में राष्ट्रपति, लेकिन 1997 में ही इनको मिल जाता है भारत रत्न। प्रणब मुखर्जी जी 2012 में राष्ट्रपति बनते हैं और 2019 में भारत रत्न मिलता है। अब आप देख लीजिए कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न पहले मिला और उसके बाद वो राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये 3 हैं जिनमें स्टार लगा हुआ है, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम। तो बात क्या है महत्वपूर्ण कि 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन उनमें से 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति बनने के पहले उनको भारत रत्न मिल चुका था। तो भारत के 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त कर चुके थे, और वो नाम कौन कौन से हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा कर लेते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल जो किससे संबंधित हैं? राष्ट्रपति से। तो सबसे पहले तो आपको 52 याद ही रखना होगा। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो लगभग हर एग्जाम में कभी न कभी पूछे जा चुके हैं और उनके बार बार पूछे जाने की संभावना बनी है। तो उनमें से एक अनुच्छेद यही है 52, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 53, इसमें कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 जो 54
आर्टिकल जो 54 है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर इसी तरह से अनुच्छेद 55 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत को बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कैसे। फिर अनुच्छेद 56 यह राष्ट्रपति के पदावधि को बताता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो 5 वर्ष के लिए होगा, उनके कार्यकाल को बताता है। फिर अनुच्छेद 57 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो देश का राष्ट्रपति बनेगा वो दोबारा से राष्ट्रपति बनने के पात्र होगा। फिर अनुच्छेद 58 ये बताता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन कौन सी अर्हताएं हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। तो इस तरह से जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं का वर्णन किया गया अनुच्छेद 58 में। फिर जो आर्टिकल 59 है वह राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त की बात करता है। फिर जो आर्टिकल 60 है वो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। और आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय की बात करता है। अब आप इसको अपने अनुसार याद भी रख सकते हैं। इसके लिए एक सामान्य सी एक छोटी सी ट्रिक भी अगर आप चाहें, अगर आपको भूल जाता हो तो आप ये ट्रिक याद रखिए। ये एक लाइन एक वाक्य आपको याद रखना है, ये पकानी कोका दुओ दशम, पकानी कोका दुओ दशम, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। पकानी कोका दुओ दशम। अब इसमें जो पकानी कोका दुओ दशम है तो इस पकानी कोका दुओ दशम का एक एक अक्षर जो है एक एक अनुच्छेद को बता रहा है। पकानी कोका दुओ दशम, पहले गिन लीजिए इसमें कितने अक्षर हैं, 3, 2, 5, 2, 7, ये 10। तो आपको ये 10 अनुच्छेद याद हो जाएगा तुरंत। पकानी कोका दुओ दशम, पास हो गया पद, किसका पद, राष्ट्रपति का पद। तो आपको ध्यान रखना है पकानी कोका दुओ दशम ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के लिए बनाया गया ट्रिक है। तो सबसे पहले पा से हो जाएगा और बामन से आपको शुरू करना है। तो पा हो गया बामन, का हो गया 53, नी हो गया 54, इस तरह से। तो पहले पा तो मतलब बामन में हो गया पद, किसका पद, राष्ट्रपति का पद। फिर का में हो गया कार्यपालिका का प्रधान, मतलब अनुच्छेद 53 जो है वो उससे संबंधित अक्षर होगा का, तो कार्यपालिका का प्रधान। फिर नी का मतलब हो गया निर्वाचन, तो बामन 53 अब आ जाएगा 54, इस तरह से आप समझ लीजिएगा। फिर को से मतलब है कोटा, या कह लीजिए कि राज्यों में किस तरह से निर्वाचन की रीति लागू की जाएगी, तो 55 संबंधित है कोटा या रीति से। फिर आगे दूसरा जो का है वो है कार्यकाल, 56 अनुच्छेद जो 56 है बताता है कि राष्ट्रपति का जो पद का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। फिर उसके बाद दू से हो गया दोबारा नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। फिर इसके बाद देखिए यो से हो गया योग्यता 58 में। फिर द से हो गया दशाएं या कह लीजिए शर्तें 59 में। फिर हो गया माँ, द के बाद शाह, फिर शाह हो गया शपथ अनुच्छेद 60 में 60। फिर हो गया माँ से हो गया महाभियोग। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये पकानी कोका द्यो दशम, मतलब पा से शुरू करिएगा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 तक चले जाइएगा। फिर पा से हो जाएगा पद राष्ट्रपति का 52, का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान 53, नी से राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, को से कोटा या निर्वाचन की रीति है अनुच्छेद 55। फिर का कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल 56। फिर दोबारा नियुक्ति का पात्र होगा, यह अनुच्छेद 57 में लिखा है। योग्यता 58। फिर दशाएं या शर्तें 59, शाह शपथ 60, फिर महाभियोग 61। तो इस तरह से इसको आप एक बार ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो रही हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इसी तरह से अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले विभूतियों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो एक बार इनको ध्यान से देख लीजिएगा, इनको याद कर रखिएगा, क्योंकि जल्द ही कोई ना कोई भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उनके दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये। धन्यवाद।